तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 रील दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या सही है और क्या गलत। पहली वीडियो 28 फरवरी 2025 की, जिसमें एक बाप अपनी बच्ची के बर्थडे के लिए आया है इंडिया और अपनी पत्नी के साथ पूरी फैमिली बहुत अच्छे से मजे कर रही है और रील बना रही है। और ध्यान से देखो ये दूसरी वीडियो, ये 11 मार्च 2025 की है, जिसमें मुस्कान रस्तोगी, जो कि पत्नी के नाम पर एक कलंक है, वो अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के बर्थडे में जाती है और दोनों मजे करते हैं। यह है तीसरी वीडियो 14 मार्च 2025 की, जिसमें मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड कसौल में होली पार्टी में मजे करते दिख रहे हैं। आजादी के नाम पे ड्रग्स, अय्याशी और मर्डर की कहानी, कैसे एक औरत जिसे देवी के रूप में देखा जाता है वो डेविल बन गई थी। उत्तर प्रदेश मेरठ का ये इंसिडेंट जिसने हर एक इंसान को दहला कर रख दिया। सौरभ राजपूत, जो कि मेरठ का एक नौजवान लड़का था, वो 2023 में लंदन चला जाता है अपने दोस्त के साथ रोजगार के सिलसिले में, जहां वहां पे वो बेकरी के अंदर नौकरी पाता है और वहीं पैसे कमाता है। 2 साल अपने परिवार से दूर लंदन में रहने के बाद उसका काफी मन करता है कि वो अपनी बच्ची को देखे, अपनी पत्नी को देखे, अपने परिवार से मिले। तो 23 फरवरी 2025 को वो प्लान बनाता है कि वो वापस इंडिया आ जाएगा। उसके मन में तो बहुत सारी अच्छी चीजें चल रही होती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी खबर नहीं होती उसके पीठ पीछे क्या क्या चल रहा है। सौरभ वापस इंडिया आ गया। वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे से मिलकर काफी खुश था और वही 28 फरवरी को उसकी बेटी का 6th बर्थडे था, जिसमें कि उन्होंने इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी किया। सौरभ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था, अपने परिवार से अलग, क्योंकि उसकी पत्नी मुस्कान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था अगर उसकी कोई आज़ादी को कर्टेल करे तो। लंदन से आने के बाद सौरभ अपने परिवार से हर रोज मिलता था, हर शाम उनसे मिलने जाता था, उनसे बात करता था और वहां से कुछ खाने के लिए लेकर आता था वापस अपने घर पे। तो एक शाम 4 मार्च 2025 को जब सौरभ के भाई का मैसेज आता है कि सौरभ कहाँ पे है, उसे वो खाने पे बुला रहा था, तो सौरभ का मैसेज आता है दूसरे साइड से कि वो और उसकी पत्नी शिमला घूमने के लिए निकल गए और वो थोड़े दिन तक बाहर ही रहेंगे, तो उसका इंतजार ना किया जाए। उसके बाद 6 मार्च को चिंकी, जो कि सौरभ की छोटी बहन है, उसका मैसेज जाता है और वो पूछती है कि तुम लोग सही हो, वहाँ पे सब कुछ सही है। तो सौरभ का रिप्लाई आता है हाँ हम एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे सब कुछ सही है। तो चिंकी पूछती है तो तुम बच्ची को क्यों नहीं लेके गए? तो वो बोलता है कि वहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, -10 डिग्री तक ठंड चली जाती है, इस वजह से उसका यहाँ आना सही नहीं था, तो हम नहीं लेके आए। जिसके बाद सौरभ बोलता है कि यहाँ पे सब कुछ सही है और वो फोटोज़ भेजता है अपनी और अपनी पत्नी की, मुस्कान की, जिसमें कि वो मज़े करते दिखते हैं। और जब उसने बोला कि क्या तुम लोग होली पे आओगे, तो फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे पार्टी में जाना है, तो मैं होली पे भी नहीं आ पाऊंगा। जिसके बाद जो चिंकी है उसको एक शक तो होता ही है कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है उसका भाई। लेकिन सौरभ के परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि ये मैसेजेस सौरभ नहीं बल्कि उसकी पत्नी मुस्कान उसे कर रही है, क्योंकि अब तक सौरभ इस दुनिया से जा चुका था। बाय द वे, ये कोई नॉर्मल केस नहीं है धोखाधड़ी वाला, बल्कि ये केस इतना डार्क है जितना आप सोच भी नहीं सकते। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा कहानी के पीछे चलते हैं। कुछ सालों पहले बात है 2016 की, जब सौरभ और मुस्कान ने एक दूसरे के साथ शादी करी, अपने घर वालों के खिलाफ जाकर ही। लेकिन दोनों शादी के बाद काफी खुश थे, एक नॉर्मल कपल की तरह। और उनकी खुशी और बढ़ी 3 साल बाद, जब 2019 में दे आर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल नेम्ड पीहू, जिसके बाद ये दोनों काफी क्लोज आ गए थे, एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। वैसे तो नॉर्मल कपल्स के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, वैसे ही इनके बीच भी होने लगी। लेकिन बाद में ये दोनों मेंटेन करते थे अपना रिलेशनशिप और दोनों एक दूसरे के साथ नॉर्मल रहते थे। जैसे कि हमें देखने को मिलता है हमारे माँ बाप के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक रहती है, लेकिन रिश्ता नहीं टूटता। ये सब सही चल रहा था। लेकिन उसी साल थोड़े दिन बाद मुस्कान के फोन पे एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि एक ग्रुप बनाया होता है पुराने स्कूल के बच्चों का और नाम होता है रियूनियन, जिसमें जितने भी पुराने बच्चे थे मुस्कान के स्कूल टाइम पे वो सारे होते हैं। और इसी ग्रुप के अंदर एक इंसान होता है जिसका नाम है साहिल शुक्ला। वैसे मुस्कान से साहिल की बात कभी स्कूल टाइम पे तो नहीं हुई थी, लेकिन वो उसे जानती थी। एज क्लास में होते तो हम सबको जानते ही हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम थोड़ा आगे बढ़ा तो साहिल का डायरेक्ट मैसेज आता है मुस्कान पे, और मुस्कान भी उसे पहचान लेती है और उसका तुरंत ही जवाब देती है फ्रीक्वेंटली। जब उनकी बात स्टार्ट हुई तो एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह हुआ, लेकिन थोड़े दिन बाद ही उनकी कन्वर्सेशन एक मर्डर प्लान में बदल जाएगी, ये किसी ने कभी नहीं सोचा था। धीरे धीरे साहिल और मुस्कान की बातें काफी होने लगी। सौरभ भी बाहर रहता था और मुस्कान को अकेला फील होने की वजह से वो और भी ज्यादा बातें करने लगी, अपनी पर्सनल चीजें बताने लगी साहिल को। धीरे धीरे उन्होंने मिलना स्टार्ट किया और उनको एक दूसरे से मिलना बहुत अच्छा लगने लगा। वो बार बार मिलने लगे। फिर धीरे धीरे वो साहिल अपने घर पे भी बुलाने लगा मुस्कान को। फॉर द इंट्रोडक्शन, साहिल
साहिल कभी एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं रहा है। अपने स्कूल टाइम पे भी ही वॉज वेरी मिस्टीरियस, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना कि करते कुछ और काम है और बताते कुछ और, तो वो वैसा ही था। उसके मन में बहुत सारी चीजें चलती थी, अपने उम्र से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। तो उसने अपने जीवन में पढ़ाई को पीछे कर जितनी थोड़ी बिगड़ने वाली चीज होती है उसके तरफ ज्यादा रुझान दिखाया। उसने ड्रग्स वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया था बहुत ही पहले अपनी जिंदगी में, और थोड़े दिनों बाद ही जब 10th के अराउंड उसकी जिंदगी थी तो उसकी माँ चल बसती है, जिसके बाद वो पूरी तरीके से अकेला हो जाता है और वो दुनिया में किसी को भी अपना नहीं मानता। और धीरे 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 ड्रग्स के ओवर कंजम्पशन से अपने ब्रेन को तो खत्म करता ही करता है, लेकिन वो भक्ति वगैरह छोड़ के, भगवान का श्रेय छोड़कर वो शैतान के पास जाता है और वो ब्लैक मैजिक में भी इन्वॉल्व होता है। जी हाँ, साहिल ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस किया करता था। ये ऐसा तब पता लगा जब न्यूज रिपोर्टर उसके कमरे के अंदर गए और उसके कमरे के अंदर ये तस्वीर मिली, जो कि एक डेविल की फोटो है, और बताया जाता है कि ये डेविल ऑफ डेथ है। और जो इसके ऊपर 666 लिखा हुआ है, ये नंबर है डेविल का, जो कि बताता है जिसमें भी नेगेटिव ऑकल्ट प्रैक्टिसेस होती है उसमें इस फोटो की काफी सिग्निफिकेंस है। और जो इसके ऊपर पेंटागन है वो दिखाता है कि किस तरीके से किसी भी इंसान के मन को काबू किया जा सकता है और उसे डेविल को चढ़ाया जा सकता है, जस्ट लाइक इल्यूमिनाटी थिंग्स, उसी तरीके से। सो साहिल वॉज नेवर अ नॉर्मल चाइल्ड। इसी वजह से साहिल ने अपनी संगति का असर दिखाया मुस्कान के भी साथ। धीरे धीरे बात करते करते जब मुस्कान और साहिल का इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे की तरफ ज्यादा होने लगा, जब साहिल मुस्कान के घर भी आने लगा, तो उसने मुस्कान को ड्रग्स ऑफर किए और मुस्कान ने भी मना नहीं किया। यहाँ देखो कि इंसान का चूजी होना कितना जरूरी है। हम किस इंसान से बात करते हैं, हम किस भी इंसान के साथ इन्वॉल्व होते हैं, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का, क्योंकि यही डिराइव करता है हमारे आगे के रोल को। वैसे ही मुस्कान ने अब ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया था, एंड दिस इज द ओनली रीजन जिसके वजह से मुस्कान सौरभ के परिवार से और अपने परिवार से अलग रहती थी, क्योंकि उसे ये फ्रीडम बहुत अच्छी लग रही थी, जो कि बाद में मर्डर का कारण बनती है। साहिल काफी मैनिपुलेट करता था मुस्कान को, और उसने बाद में बताया भी, जो कि पहले से भी मुस्कान को पता था कि उसका पति नेवी में काम नहीं करता, लेकिन वो बार बार उसी बात पे जोर देता, जिसके वजह से मुस्कान के मन में एक नेगेटिव पर्सनालिटी डेवलप होने लगी सौरभ को लेकर। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा, उन दोनों की रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगी, फॉल्स रिलेशनशिप एक्चुअली, जिसके बाद जो मुस्कान के पड़ोसी और जो उसके मकान मालिक है, उनको ये काफी खटकने लगी बात कि कैसे एक शादीशुदा औरत और उसकी बच्ची अकेले रहते हैं, लेकिन बार बार कौन एक ऐसा इंसान है जो रात रात भर रुक के जाता है और वो उसका पति नहीं है फिर भी। जिसके बाद सौरभ को उन्होंने ये सारी बातें बताई और बताया कि कैसे देर रात तक ये इंसान और जो तुम्हारी पत्नी है वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, दारू वगैरह पीते हैं और शोर शराबा करते हैं। जिसके बाद सौरभ के दिमाग में ये बात जो है खटकने लगी और बार बार उसे परेशान करती। उसने डायरेक्टली बात भी करी मुस्कान से इस चीज को लेकर और पूछा कि क्या कुछ ऐसा है। बार बार मुस्कान उसको डांट देती थी और इस बात को रफा दफा करने के लिए कुछ भी बहाने मारती रहती थी, लेकिन उसे कभी सच नहीं बताती थी। जिसके बाद मकान मालिक ने एक दो बार और बोला और यही बात सौरभ को बहुत ज्यादा परेशान करने लगी लंदन में। जिसके बाद सौरभ ने अब मुस्कान की मम्मी को बोला कि आप ही एक बार देख लो जाके कि आपकी बेटी क्या कर रही है और किस हालत में है। जब मुस्कान की मम्मी जाती है उसके घर पे उससे मिलने, तो मुस्कान और साहिल एक कमरे के अंदर बंद होते हैं और मुस्कान उस कमरे का गेट खोलने से मना कर देती है और बोलती है कि आप लोगों को जो सोचना है सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता और मैं जो कर रही हूं मुझे पता है वो गलत नहीं है। वो सब ये सारी बातें बोलती है और बिल्कुल गेट नहीं खोलती। मुस्कान की मम्मी खटखटाते थक जाती है और फिर वहां से चली जाती है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब ये कहानी और भी ज्यादा डार्क होने जा रही है। दिसंबर 2024 में सौरभ ने बात करते हुए मुस्कान को यह बताया कि वो फरवरी के अराउंड घर पे आएगा, वापस इंडिया आएगा अपने परिवार से मिलने। जिसको सुन के मुस्कान के तोते उड़ गए, उसकी हालत खराब हो गई और उसे अब ये सोचना था कि वो कैसे ये सारी चीजें छुपाएगी जो भी उसने रायता फैलाया है। लेकिन अब तक मुस्कान का जो पर्सपेक्टिव है और जो माइंडसेट है वो बहुत नेगेटिव हो गया था साहिल के साथ रह के। जब उसने साहिल को ये बात बताई तो मुस्कान और साहिल ने ये प्लान बनाया कि जब वो यहाँ इंडिया आएगा तो हम उसे मार देंगे और किसी को पता तक नहीं लगने देंगे। जिसके लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग करी। उन्होंने अपने आसपास के दोस्तों से सबसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा कि अगर हमें कोई भी चीज बहुत ज्यादा जमीन के अंदर गाड़नी हो तो वो कैसे करेंगे। और जब लोगों ने नहीं बताया सही से तो उन्होंने डायरेक्टली ये पूछ लिया कि अगर हमें किसी की लाश गाड़नी हो तो। सब लोग काफी चौंक गए थे साहिल और मुस्कान के इस तरीके के बिहेवियर से, जो उसके फ्रेंड थे। और अब वो और भी ज्यादा डार्क सोचते हैं और वो सारी जगह ढूंढने लगते हैं जहां पे वो सौरभ को मार के गाड़ने वाले थे। ये सारी चीजें सोची जा रही थी और करी जा रही थी सिर्फ अपने अय्याशी भरी जिंदगी को छुपाने के लिए और भी ज्यादा बिगड़ने के लिए।
इंसान के सर पे जब शैतान सवार हो जाता है तो वो किस हद तक जा सकता है, अब हमें पता लगना स्टार्ट होगा। जिस तरीके से सौरभ सोचता था कि उसकी पत्नी मुस्कान है, जिस तरीके से वो प्यार करता था, वैसा अब बिल्कुल भी नहीं था और सब कुछ बदल गया था। यहाँ पे मुस्कान एक शैतान वाली सोच की डेविल बन चुकी थी, जो कि बस ये चाह रही थी कि कैसे ना कैसे मैं अपना जो भी मैंने गलत काम किए हैं उसको छुपाकर और किसी को पता ना लगते हुए मैं अपनी आगे की जिंदगी और भी ज्यादा अय्याश की तरह जीऊं। टिल दिस टाइम मुस्कान के पास ये ऑप्शन था कि वो सौरभ को डाइवोर्स दे दे और साहिल के साथ अपनी खुशी खुशी जिंदगी जिए और साहिल भी थोड़े दिनों बाद मूव ऑन कर लेता, सो दैट कि किसी की जान तो नहीं जाती, सब अपनी जिंदगी में लगे रहते। लेकिन मुस्कान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे ये डर था कि दुनिया के सामने उसका सच बाहर आ जाएगा। थोड़े दिनों बाद ही उसने साहिल का फायदा उठाया। साहिल का फायदा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आपको थोड़े देर पहले वीडियो में ये बताया था कि जो साहिल है उसकी माँ बहुत जल्दी गुजर जाती है, जिसके वजह से वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब रहता है और इमोशनली काफ़ी इंडल्ज रहता है अपनी माँ की फीलिंग के साथ। वो जितनी डेविल प्रैक्टिसेस करता था उसमें भी ये बताया गया कि वो अपनी माँ से कनेक्ट करने की कोशिश करता था, जिसका फायदा उठाया मुस्कान ने पूरे इस मर्डर प्लान को अंजाम देने में। इस टाइम तक मुस्कान की सोच इतनी घटिया हो गई थी, वो इतनी तेज लड़की थी कि उसने साहिल के इमोशन का भी फायदा उठाया। उसने एक फेक स्नैपचैट आईडी बनाई साहिल की माँ के नाम से और साहिल को पीछे से मैसेजेस करने लगी। उसे ये विश्वास दिलाने लगी कि उसकी माँ का पुनर्जन्म हुआ है और वो ये चाहती है कि तुम मुस्कान से शादी करो, साहिल मुस्कान से शादी करे। अब ये सारी चीजें जनवाने के लिए उसने हर एक चीज जो साहिल ने उसे बताई थी उसको रिवाइंड करके उसे बताती, उसको मैसेज में ये एहसास दिलाती कि मुस्कान ही वो लड़की है जिसका कि वो इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। जिसके बाद जो साहिल है वो इन्फ्लुएंस भी हो जाता है कि उसकी माँ ने पुनर्जन्म लिया और वो उसे बात कर रही है, वो उसे टेक्स्ट कर रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है एज अ पर्सन, कोई इंसान इतना मेंटली बैकवर्ड कैसे हो सकता है, उसका मेंटल डिप्राइवनेस कितना हो सकता है कि वो ये सोचे कि जो माँ उसकी इतने सालों पहले गुजर गई है उसने पुनर्जन्म लेके एक स्नैपचैट आईडी बना के उससे पहुंचने की, उससे मिलने की, उससे बात करने की कोशिश करी है। और अब तक मुस्कान और साहिल ने सौरभ को मारने का प्लान बना लिया था। 22 मार्च को मुस्कान बाजार जाती है और वहां से 2 बड़े बड़े नाइफ लेके आती है। जब दुकानदार उससे पूछता है कि आपको ये किस लिए चाहिए, तो वो बोलती है कि मुझे चिकन कट करना है। और इसके साथ साथ मुस्कान को स्लीपिंग पिल्स के हाई डोज भी चाहिए थे, जिसके थ्रू सौरभ को अनकॉन्शियस किया जा सके मारने से पहले। तो इसके लिए मुस्कान ने एक अलग झूठी कहानी बनाई, जिसमें कि वो अपनी गंदी राइटिंग से एंजाइटी के कुछ मेडिसिन लिखती है और वो बताती है मेडिकल वालों को कि मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है और मुझे मेंटल स्ट्रेस काफी रहता है, तो मुझे हाई डोज ऑफ स्लीपिंग पिल्स चाहिए। उसके बाद 23 फरवरी को सौरभ वापस इंडिया आ जाता है। वो अपने परिवार से मिलता है, अपनी बच्ची से मिलता है, जिसके बाद 5 दिन बाद 28 फरवरी को वो अपनी बच्ची का बर्थडे मनाता है मुस्कान के साथ और वो तीनों काफी खुश दिख रहे हैं, जो कि आपको सबसे पहली वाली वीडियो में दिखाया था मैंने। ये सारी चीजें चल रही होती हैं बहुत नॉर्मल, लेकिन 4 मार्च को जब राहुल, जो कि सौरभ का भाई है, वो मैसेज करता है उससे पूछने के लिए कि आज तुम खाने पे क्यों नहीं आए, उसी दिन 4 मार्च को साहिल और मुस्कान ने सौरभ का कत्ल कर दिया था। और ये कैसे किया अब वो जानते हैं। 1 मार्च को जब सौरभ आ रहा था खाना लेकर अपने घर से रात में, तो मुस्कान ने उसके लिए एक ड्रिंक बना के रखी थी जिसके अंदर हाई स्लीपिंग डोज वाले जो पिल्स थे उसे मिला दिया था, जिसको कि सौरभ ने फॉर्चुनेटली पिया नहीं और उससे सोचा कि ये कल पिएगा, तो वो डायरेक्ट सो गया था। लेकिन अब ये प्लान खराब हो गया, तो मुस्कान ने सोचा कि अब जैसे ही 4 मार्च को वो दोबारा अपने घर जाएगा और जब भी सौरभ अपने घर जाता तो वहां से कुछ खाने के लिए लेके आता। तो उस दिन उसकी माँ ने कोफ्ते की सब्जी बना रखी थी, तो वो कोफ्ते लेके आया अपने घर पे, जिसके अंदर मिला के उसने स्लीपिंग पिल्स दी, मुस्कान ने स्लीपिंग पिल्स दी सौरभ को और उसको खिला दिया। जिसके बाद जो सौरभ है वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो गया, उसे बिल्कुल भी सुध बुध होश नहीं था कि उसके अराउंड क्या हो रहा है। और फिर देर रात गए साहिल मुस्कान और सौरभ के घर पे आता है, जिसके बाद मुस्कान और साहिल सौरभ की शरीर के 15 टुकड़े कर देते हैं। जब उसके वो शरीर के टुकड़े कर रहे होते हैं तो सौरभ थोड़ा सा कॉन्शियस होता है और उसकी कॉन्शियस होने की वजह से एक आंख खुल जाती है, लेकिन तब तक बात बहुत आगे बढ़ जाती है। मुस्कान जो है वो साहिल को बोलती है कि ये वध का पहला वार मैं करूंगी, और ये मैं यहाँ पे वध क्यों बोल रहा हूँ वो आगे अभी स्टोरी में आपको पता लगेगा। जिसके बाद उसके पूरे गर्दन को उसके शरीर से अलग करके, उसकी कलाइयों को अलग करके, उसके शरीर के 15 टुकड़े करके, उसके पेट को पूरी तरीके से फाड़ के, उसके सारे खून को वॉश आउट करके उसके शरीर को एक पन्नी में पैक कर दिया जाता है। साहिल और मुस्कान ऐसे हैवान जैसी दरिंदगी दिखाने के बाद सौरभ के शरीर के टुकड़े को पन्नी में बंद कर देते हैं और जितना भी खून होता है उसको साफ कर देते हैं। फिर देर रात गए साहिल सौरभ के सर को
और उसकी कलाइयों को एक पन्नी में रख के अपने घर लेके जाता है, जहां पे वो अपने ब्लैक मैजिक के जो उसके डेविल होते हैं, जो शैतान होता है, उसको अर्पित करता है, उसको चढ़ाता है और उससे बोलता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि अब सौरभ की आत्मा वापस इस दुनिया में ना आए। उसके कलाइयों की रेखाओं को चेंज करता है और उसको इस दुनिया से बिल्कुल मुक्त करवाने के लिए अपने देवता को अर्पित कर देता है। इसके बाद साहिल वापस उसके सौरभ के सर को और उसकी कलाइयों को लेकर वापस मुस्कान के पास आता है उनके घर पे। जिसके बाद साहिल उसका सर और उसकी कलाइयां लेकर वापस मुस्कान के पास उनके घर पे आता है और साहिल उसे कहता है सुबह होते ही कि जाओ एक बड़ा सा ड्रम खरीद के लाओ मार्केट से। जब मुस्कान जाती है मार्केट में तो ड्रम वाला उससे पूछता है कि आपको किस लिए चाहिए, तो वो झूठ बोलती है कि मुझे इसमें गेहूं रखना है। वो ड्रम और उसके साथ साथ एक सीमेंट का कट्टा भी लेके आती है और ये दोनों चीज वो ऊपर लेके आती है अपने कमरे में, जहां पे सौरभ के शरीर को वो उस ड्रम के अंदर सीमेंट भर के डाल देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद बिल्कुल बेशर्मी के साथ साहिल और मुस्कान वहां से फरार हो जाते हैं और 4 मार्च को ही निकल जाते हैं मनाली और शिमला घूमने के लिए। और 4 मार्च की शाम को मुस्कान और साहिल निकल जाते हैं, वो भी सौरभ के ही पैसे पे। वो कैब वाले भैया से ये भी कहती है कि आप एक केक लेके आओ जिसके ऊपर शंकर लिखा होगा, और ये केक से वो बर्थडे मनाती है साहिल का। मतलब मुस्कान की नेगेटिविटी देखो, मुस्कान की दरिंदगी देखो, उसने अपने पति को मार दिया और वो किसी दूसरे गैर मर्द के साथ घूमने जा रही है अपने पति के ही पैसे से। तो जब वो कसौल में थी तो मुस्कान के पास उसके मकान मालिक का कॉल आता है और बोलता है कि हमें ऊपर का जो फ्लोर है वो खोलना है क्योंकि हम रेनोवेशन कर रहे हैं, तो हमें ऊपर पूरा चेंज चाहिए और तुम्हें जल्दी से जल्दी ये मकान खाली करना पड़ेगा। तो मुस्कान ने बोला ठीक है, मैं और सौरभ जब वापस आएंगे तो ये मकान खाली कर देंगे। 3 दिन शिमला, 3 दिन मनाली और 6 दिन कसौल में नशे में धुत होने के बाद जब एक शाम वो कॉल करती है अपनी मम्मी को, मुस्कान कॉल करती है अपनी मम्मी को, तो वो पूछती है कि कैसी है मेरी पीहू, उसकी जो मुस्कान की बेटी है वो कैसी है। तो उसकी माँ बोलती है वो सही है। थोड़े देर में ही बात करते करते मुस्कान रोने लगती है फोन पे। तो उसकी माँ पूछती है ऐसा हुआ क्या कि तुम रो रही हो। तो वो बताती है कि सौरभ मुझे डाइवोर्स देना चाहता है लेकिन उसके फैमिली मेंबर वाले मान नहीं रहे, इसी वजह से सौरभ और उसके फैमिली मेंबर के बीच में झगड़ा हुआ, जिसके वजह से सौरभ के परिवार वालों ने ही सौरभ को मार दिया। वो ये बताती है अपनी माँ को। तो उसके माँ बाप ये बात सुन के काफी शॉक होते हैं और वो बोलते हैं कि कोई नहीं, तुम वापस आ जाओ, उसके बाद हम कुछ बात करते हैं। और 17 मार्च को उनके वापस लौटने के बाद साहिल और मुस्कान ने इस ड्रम को ठिकाना लगाने के लिए किसी सुनसान एरिया को चुना था, लेकिन मानो नियति ने सब कुछ देखा है और वो इसका फैसला जरूर करके मानेगी। और ये दोनों तो पक्का ही फंसने थे, जिस तरीके का काम इन्होंने किया था, कांड इन्होंने किया था। सुबह घर खाली करने के वक्त जब उन्होंने छोटे हाथी को बुलाया, मूवर्स एंड पैकर्स वालों को बुलाया, तो उसमें जो 2 वर्कर थे वो उस ड्रम को हिलाते हैं और वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। और ढक्कन खुलते ही वो जो दोनों वर्कर्स होते हैं वो देखते हैं किसी का धड़ से अलग सर उसके अंदर रखा हुआ है, तो वो डर जाते हैं और उसके अंदर इतनी गंदी बदबू आती है कि वो उसके लिए वो वहां से सहना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वहां से वो निकल जाते हैं और वहां से निकल के भाग ही जाते हैं, वो वहां रुकते भी नहीं है। जिसके बाद वो मुस्कान और साहिल को ये सारी चीजें लगती हैं कि सबको पता लग जाएगी, तो वो ड्रम को जल्दी से जल्दी निकाल के कहीं ना कहीं फेंक के आने वाले होते हैं। लेकिन वो जो दोनों वर्कर्स हैं उनको ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं लगती और वो शांत नहीं बैठ पाते। तो वो डायरेक्ट जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहां पे कंप्लेंट कर देते हैं और बताते हैं कि कैसी कैसी बातें हुई हैं, किस किस तरीके से उन्होंने क्या क्या देखा उस ड्रम के अंदर। तो उसी के नेक्स्ट मोमेंट में पुलिस ने भी बहुत सतर्कता से काम किया। वो गई मुस्कान के घर पे, मकान मालिक से ऊपर की चाबी मांगी, उन्होंने वो मकान पूरा खोला और वो उस ड्रम को लगभग 7 से 8 पुलिस वालों ने निकाला और देखा कि उसके अंदर क्या है। जब पोस्टमार्टम के लिए वो ड्रम गया तो मैकेनिक ने उस पूरे ड्रम के सीमेंट को काटा और अंदर जो निकला वो थी सौरभ की लाश, वो भी टुकड़ों में। बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर के बाद पूरा मेरठ शॉक में था। पुलिस भी शॉक में थी कि कोई इतनी दरिंदगी से कैसे क्या कुछ कर सकता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मुस्कान साहिल की बहुत सगी बन रही है वो उसकी भी सगी नहीं थी। उसने बताया अरेस्ट होने के बाद कि थोड़े दिनों के बाद उसको साहिल को भी मारने का पूरा प्लान था, क्योंकि साहिल का जब तक फायदा हो रहा था तब तक वो भी नशे में धुत होकर उसका फायदा उठा रही थी। लेकिन जैसे ही वो इस वाले केस से बाहर आती, साहिल को भी वो सफा चट कर देती। नेगेटिव कितना नेगेटिव हो सकता है वो आप देख ही सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती। उसने जैसे ही अपने पति को मारा तो वो इसी में तलमता रही थी कि कैसे वो अपनी इस चीज को छुपाने के लिए साहिल का भी मर्डर कर दे और वो 2-2 मर्डर करके चुपचाप निकल जाए। कोई एक इंसान जिसकी जिंदगी सब कुछ इतने बैलेंस तरीके से, सब कुछ उसके हिसाब से, सब कुछ बहुत अच्छी चल रही होती है और वो खुद ही कारण बनता है अपने जीवन को नरक बनाने के लिए।
बैर फिलहाल ऐसे लोगों से थोड़ा बच कर रहे और अपने अराउंड जो भी लोग हैं, जो भी आपसे कनेक्टेड है, उनसे कम से कम बात करते रहें, पूछते रहे कि वो किस किस इंसान से इन्वॉल्व है, सो दैट कि आपको कभी ऐसा फेस करना ना पड़े। फिलहाल इस केस में मेरठ पुलिस ने बीएनएस के तहत 103, 105, 238 और 61 के तहत इस केस को रजिस्टर किया है और इस पे कार्यवाही चल रही है। आप भी अपना ख्याल रखें, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें, इंसानियत को सपोर्ट करें ताकि लोग इंसानियत की चीज़ें सीखें, वो ऐसी हैवानियत की चीज़ें ना सीखें जिससे कि समाज में और आस पड़ोस में इतना द्वेष फैले। थैंक यू सो मच। दिस इज नवनीत एक्सप्लेन। आपको मेरा वर्क अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी बाय लाइकिंग, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच और सतर्क रहें।